हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का जो बुक है उसका एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन देखेंगे। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो क्वेश्चन कहता है एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। कहता है फ्रेंड्स कि सी लेवल है। देखिए ये मान लेते हैं जो बी डी है ये आपका क्या है, सी लेवल है, यानी कि समुद्र का सतह है। और यहाँ पर जो है एक लाइट हाउस है, जैसे कि ये ए बी को मान लेते हैं क्या है आपका लाइट हाउस है, जिसका जो लेंथ है वो कितना है 25 मीटर। ये आपका जो लाइट हाउस है इसका लेंथ कितना है 25 मीटर। तो यहाँ पे इसको हम लोग नोट करते हैं 25 मीटर, ये लाइट हाउस है। और इस लाइट हाउस के टॉप से यानी कि यहाँ से ए से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है टू शिप्स का, ये चूँकि ये क्या है आपका नीचे में ये आपका सी लेवल है, तो इधर से क्या है लाइट हाउस की तरफ जो है इधर से दो शिप्स जा रहे हैं। और दो शिप्स जो है ये दोनों जो शिप्स हैं वो एक दूसरे के एग्जैक्टली बिहाइंड है, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल पीछे है। जैसे कि ये सी लेवल है तो मान लेते हैं सी ये जो पॉइंट है यहाँ पर एक सीप है और दूसरा जो सीप है वो डी पॉइंट पर है, दूसरे के एक दूसरे के बिल्कुल क्या है एग्जैक्टली पीछे है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ वन सीप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो दोनों शिप्स के बीच के क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। और यहाँ पर देखेंगे इस लाइट हाउस के टॉप से एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है, यहाँ पे देखें एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, ये जो दोनों शिप्स है इसका लाइट हाउस के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, एक का है 30 डिग्री और दूसरे का कितना है 45 डिग्री। यहाँ पे देखेंगे 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग फिगर को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए बी मैंने जो है लाइट हाउस है इसका हाइट यहाँ पर मैं बनाया हूँ। और इधर मान लेते हैं एक सीप है यहाँ पे डी के पास और दूसरा सीप है सी के पास, और इन दोनों सीप के बीच का हम लोग को डिफरेंस दिखाना है। अब एंगल डिनोट कर लेते हैं। तो देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री। तो ये जो यहाँ पर एक हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन इसके, यानी कह सकते हैं पैरेलल लाइन भी हम लोग कर सकते हैं। ये जो बी डी है इसके पैरेलल हम लोग एक लाइन खींचेंगे ए, और यहाँ पे हम लोग इसको डिनोट कर देते हैं ई से ई। और अब एंगल दिखाएंगे तो पहला जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ऊपर से नीचे। तो अब यहाँ पे देखिए कि एंगल यहाँ पे नहीं दिखाना है हम लोग को, इस ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इससे बनाना है। तो ये जो एंगल है पहला वो कितना है 30 डिग्री, और दूसरा जो शिप्स है इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, यानी कि ये वाला ये आपका है 45 डिग्री। तो यहाँ पर देखेंगे तो फ्रेंड्स ये जो ए है और ये जो बी डी है ये क्या है पैरेलल लाइंस है, और ये जो ए डी है ये क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये 30 डिग्री है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और ये वाला ये ए और ये जो लाइन है ये दोनों क्या है पैरेलल लाइंस है, और ये इसको कट कर रहा है ये लाइन यानी ए सी, तो ये क्या हो गया ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पर ये एंगल है 45 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो पहले आपको जो फिगर जो अच्छे से ड्रॉ कर लेना है, इसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशंस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट द डिस्टेंस बिटवीन, ये बिटवीन को हम लोग शॉर्ट में बी ऑब्लिक डब्ल्यू लिखेंगे, बिटवीन्स द टू शिप्स। तो ये जो दोनों शिप्स हैं इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग क्या मान लिए हैं सी डी है, ये है आपका सी डी। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि जो स्मॉल ट्रायंगल है यानी कि ए बी सी, इसमें हम लोग पहले काम करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में हम लोग काम करेंगे। ये देखिए ये आपका कितना देगा 75 मीटर। यदि अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करके बी सी को फाइंड आउट करेंगे। तो हाइट और बेस के बीच में रिलेशनशिप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताता है 10। तो यहाँ पे लगाएंगे 10 लगाना है। एंगल कितना है यहाँ पे 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री लगाएंगे। 10 45 बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 75, तो यहाँ पे लिखेंगे 75, और बेस आपका कितना है BC। 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1,
और यहाँ पे हो जाएगा 75/BC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो यहाँ से हम लोग को BC का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। BC कितना आ गया 75 मीटर, यानी कि देखेंगे ये 75 है तो ये जो डिस्टेंस है भी कितना हो गया 75 मीटर। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अब जो बड़ा वाला ट्रायंगल है यानी कि ABD इसमें काम करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ABD में। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी क्या लगाना है आपको, 10-30 लगाएंगे, 10-30 डिग्री। क्यों के लिए हमें ये फाइंड आउट करना है, तो बेस तो लेना ही पड़ेगा और ये वैल्यू दिया हुआ ये वाला इसका, तो हम लोग ये वाला साइड लेंगे, इसका कोई यूज नहीं है अभी यहाँ पे तो लगाएंगे 10-30। तो 10θ बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 75, यानी कि ये AB और बेस जो है BD, यहाँ पे क्या है BD, तो BD लिख देंगे। 10-30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√3 75। और जो BD है देखिए, BD को हम क्या लिख सकते हैं CD + BC, तो यहाँ पे लिखेंगे CD + BC। फिर इसको एज इट इज उसी तरह से उतार देना है, 1/√3 हो जाएगा। और ये है आपका 75, तो 75 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे CD तो हमें फाइंड आउट करना है, तो CD उसी तरह से रखना है, प्लस ये जो BC है, BC का वैल्यू कितना आया है 75, यहाँ पे भी देख सकते हैं हम लोग BC का वैल्यू कितना आया है 75। तो यहाँ पे BC की जगह कितना पुट करेंगे 25, यहाँ पे 25 पुट कर देना है। अब रेस्ट जो आगे का सॉल्यूशन है वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 1 से गुना हो जाएगा तो कितना आएगा, यही चीज़ आएगा CD + 25। और इधर देखेंगे 25√3 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 25√3। इस 25 को उधर ले जाना है क्योंकि हमें CD निकालना है, तो CD को बिल्कुल अलोन कर देना है, अकेला कर देना है, तनहा कर देना है। तो यहाँ पे पहले से है 25√3, ये 25 इधर जाएगा तो -25 हो जाएगा। यहाँ पे जाएगा CD = और 75 दोनों में है तो ये दोनों को बाहर कर लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 - 1। और आप आंसर देखेंगे तो NCERT बुक में यहीं पे छोड़ दिया गया है, यानी कि यहीं तक सॉल्यूशंस किया गया है, इसका आगे सॉल्यूशंस करने का जरूरत नहीं है। आप आगे चाहेंगे तो √3 का वैल्यू बैठा करके 1 से माइनस करके आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वैसा करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो दोनों शिप्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ये दोनों शिप्स के बीच में डिस्टेंस है वो कितना है 25√3 - 1, तो ये हो गया आपका आंसर। तो इसी प्रकार से जो है आगे के क्वेश्चंस के लिए उसका सॉल्यूशंस देखने के लिए आप चैनल को जो है सो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।